शहबाज अहमद, यस मैम। क्या यूज है डिटर्मिनेंट का? मैम कॉलम और रो में मैम क्रॉस बेटा मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। एप्लीकेशन कहाँ होता है? इक्वेशन कल हमने जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था सेकेंड ऑर्डर वो दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी हुई थी, और जब हम उनका उनको सॉल्व कर रहे थे तो वी गेट द डिटर्मिनेंट। दिखाया था ना आपको, सबसे पहले हमने यही कि दो लीनियर इक्वेशन लिखी थी साइमल्टेनियसली, a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। जब हमें इन दो इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, एंड विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल गया था? डायरेक्टली सॉल्यूशन, अननोन की वैल्यू मिल गई थी। इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वी डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन। डिटर्मिनेंट इन दो इक्वेशन का क्या था? a1 b1 a2 b2, दो स्क्वायर लाइंस में मिला था। तो एप्लीकेशन क्या होता है डिटर्मिनेंट का? इट इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर है, इजंट इट? यस मैम। देखिए फिर से बता रहे हैं, वो तो आपको कल मैंने आर्टिकल पढ़ा ही दिया था, थोड़ा सा रिवाइज किए दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग टू ईच, अभी जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ोगे। आपने देखा डिटर्मिनेंट में क्या था? कल हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट में क्या था। अगर एक रो है तो सिंगल डिटर्मिनेंट, अगर एक रो है, दो रो है तो दो कॉलम होंगे। समझ में आ रही? तीन रोज है तो तीन कॉलम होंगे, यानी 3 क्रॉस 3। ऑर्डर कैसे डिटर्मिनेंट का डिफाइन होता है? अगर टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इट मीन इट कंटेन्स टू रोज एंड टू कॉलम्स। ठीक है ना? दो रोज और दो कॉलम्स अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है? तो ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हमेशा क्या होता है? 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 एन होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स लिखी हुई है, दिस इज, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते तो ये मैट्रिक्स होती। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है। इन जनरल डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये होता है a11 a12 a13 a1n, ये एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है? दिस इज द एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब हमेशा जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे डिटर्मिनेंट के बाद में तो आप देखो कि मैट्रिक्स में जो जनरल मैट्रिक्स एन ऑर्डर की लिखी जाती है वो इसी फॉर्म में लिखी जाती है। a11 का मतलब क्या होता है? पहले ही रो का पहला एलिमेंट। a12 का मतलब क्या होता है? पहली रो का दूसरा एलिमेंट। अगर यहीं लिखा होता है a13 तो पहली रो का थर्ड एलिमेंट। तो अगर कहीं लिखा हो a11 तो आप देख के जान जाओगे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। a1n का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, उसकी प्लेस क्या है? n प्लेस है। इसी तरह a21 तो देखो हम किस रो पर आ गए? सेकेंड रो पर। 21 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट। a23 लिखा हो तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का nth एलिमेंट। इसी तरह an1 लिखा है तो nth रो का फर्स्ट एलिमेंट, nth रो का सेकेंड एलिमेंट, nth रो का nth एलिमेंट। तो ये डिस्क्राइब करता है, ये इन जनरल nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा है, उसके एलिमेंट इस फॉर्म में इन जनरल लिखे जाते हैं ताकि सभी को पता हो ये जनरल फॉर्म है डिटर्मिनेंट का nth ऑर्डर का। अगर कहीं पे इस तरह का फॉर्म लिखा है यानी कि आप अगर कोई भी इसमें से कोई एलिमेंट कह दें a22, द प्लेस ऑफ a22, तो आप कैसे पढ़ोगे? यानी कि ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है तो उसकी प्लेस हमेशा यही रहेगी। अगर हम कह दें a33 तो इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, इसके बाद जो रो आएगी उसका यहाँ पर एलिमेंट आएगा थर्ड एलिमेंट a33, तो उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया जाता है। दिस डिटर्मिनेंट इन सिंबल ऐसे लिखा जाता है। एक मिनट, डिटर्मिनेंट अगर किसी का लिखना है ए का इन जनरल तो ये ऐसे लिखा जाएगा एलिमेंट के फॉर्म में। इट विल बी रिटन एज ए आई कॉमा, कॉमा नहीं, ए आई आई जे एंड डिटर्मिनेंट का साइन मिला होगा, यानी कि ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का लिखा हुआ है? एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपका लिखा हुआ है, एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैविंग एलिमेंट ए आई जे, इसका मतलब एलिमेंट्स क्या है? a11 a12 a13 a1n।
A21, A22, A23 एंड सो ऑन, एंड इस तरह के सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर लिखे हैं उस तरह का डिटर्मिनेंट आपका nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नो मैम, एक हो मिनट, रही है। फिर से प्रेजेंट मुझे नहीं करते हो हैं। रही है। फिर से प्रेजेंट करते हैं बेटा। हो सकता है बच्चे आपके यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो, इस वजह से नहीं शो हो रही है। अब दिख रही है? यस मैम। Yes, ma'am. दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अगर जिसको स्क्रीन नहीं शो हो रही है, मैंने देखो तुम्हारे ग्रुप पे व्हाट्सएप किया हुआ है बेटा, जिसको स्क्रीन नहीं शो हो पा रही है यानी नेटवर्क इशू है, वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो आप देखो आपके पास में हमने व्हाट्सएप किया हुआ है ये मटेरियल, उसको किसी अपने चाहे मोबाइल से अगर कनेक्ट कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो ओपन योर डॉक्यूमेंट ऑन एनी अदर डिवाइस, जो भी डिवाइस दूसरी हो उस पे आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए और हम बोल रहे हैं आप सुनते जाइए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिटर्मिनेंट के एलिमेंट। किसका माइक ऑन है? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट समझ में आ गए कैसे लिखे जाएंगे, कैसे इन जनरल एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? बोलो, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक, अब एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी, अभी मैट्रिक्स पढ़ोगे तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइम भी हम आपको ये प्रॉपर्टी बताएंगे कि जो मैट्रिक्स होती है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की हमेशा क्या आती है? फिक्स्ड वैल्यू आती है। कल आपने देखा था जब हमने सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, सो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया था? एक फिक्स्ड वैल्यू यानी एक नंबर मिल गया था। ठीक है, तो a determinant has n rows and n column is known as the order of determinant. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ये हम लोग सॉल्व फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमने आपको बता दिया था, फिर से बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो अगर फर्स्ट एक एलिमेंट है, ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम वही एलिमेंट। अगर लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 2। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 is equals to the determinant which is determined by the element, define its value. Now next is value of the determinant of order 2. कल हमने आपको बताया था ये वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अगर ऑर्डर 2 का है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये रोज होती हैं, कर्सर दिख रहा होगा, ये रोज होती हैं जो इस तरह से है, A1 B1 A2 B2 रोज के एलिमेंट है, और A1 A2 जो खड़ा खड़ा हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलम। खड़ा वाला कॉलम, खा से खड़ा, का से कॉलम, खा खा, ऐसे समझो। खड़े वाले कॉलम और लेटे वाले रोज। ठीक है, A1 B1 A2 B2 ये रोज हो गई और ये कॉलम हो गए। तो जब हमें इनकी वैल्यू निकालना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A1 को B2 से और B1 को A2 से। तो A1 B2 माइनस A2 B1, और इन दोनों के बीच में हम माइनस का साइन लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल किया हुआ था कल, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 14 9 एंड -8 एंड -7 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 14 इंटू -7 एंड 9 इंटू -8, बीच में माइनस का साइन। तो 14 इंटू 7 -98, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 8 जा 72। अब दोनों अपोजिट साइन, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 26 आ गया। 98 ग्रेटर नंबर है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये इस डिटर्मिनेंट को हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा।
साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. इसी तरह ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। ये देखिए, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और 2 तक तो कल आपको बता दिया था, इट इज अ रिवीजन, देयरफॉर ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसमें सिंप्लीफाई है। अब 2 तक तो कल आपको बता दिया था। अब देखिए, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 से बड़ी है, उसका ऑर्डर 2 से ज्यादा है, 3 ऑर्डर की है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस चीज को समझने से पहले 2-3 डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। पहली डेफिनेशन है माइनर, दिस इज कॉल्ड माइनर। अब देखो यहाँ ए आई जे लिखा हुआ है, ए आई जे का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट। अभी हमने जनरल फॉर्म बताया था ए आई जे का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का के एलिमेंट। अब 1 1 लिखा है तो पहली रो का पहला एलिमेंट, आई डिटरमाइन द रो और जे डिटरमाइन द एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो भी लिखा हुआ है। तो माइनर क्या होता है, माइनर किसी एलिमेंट का डिटरमिनेंट में फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर, मान लो A11 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो A11 का माइनर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट रो का माइनर। मान लो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है A11, ठीक, A11 फाइंड आउट करना है, A11 का माइनर फाइंड आउट करना है। फाइंड, एक मिनट, फाइंड माइनर ऑफ A11 ए सफिक्स में लिखना है। और आपका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, इसमें लिखते ही नहीं बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है आपका, ये इज इक्वल्स टू, मैम पेंसिल ले बेटा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, A11 A12 A13, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। A21, क्योंकि हमें क्या लेना है, A22 A23, A31 A32 एंड A33, ठीक है, A33। ये डिटर्मिनेंट है आपके कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, खड़ी लाइन होंगी सिर्फ, ये डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, ठीक। अब आपको डिटर्मिनेंट के माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना होता है वो M11 लिखा जाता है, ठीक। मान लो इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है A11 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। बचे वाले एलिमेंट्स क्या आ गए, ये बचे, तो बचे एलिमेंट्स क्या हो गए, A2, बचे एलिमेंट क्या हो गए, A22 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 A23, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, M11 इज इक्वल्स टू, बचे एलिमेंट A22
A23, this thing A32, and it will be equals to A33. ये क्या आ जाएगा, M11, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. अगर माइनर इसका फाइंड आउट करना है A12 का, तो इट विल बी डिनोटेड बाय M12. हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना. अब इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाली रो और ये वाली रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके बचे वाला एलिमेंट ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा. ठीक, ये डिटर्मिनेंट आ गया. अगर इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, M13. अब M13 जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर देंगे एंड यू गेट द रिक्वायर्ड एलिमेंट. क्लियर है, क्लियर है सबको. माइनर कैसे फाइंड आउट करोगे, करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बच रहे होंगे, दिस गिव्स अ माइनर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. क्लियर है. तो यही देखिए लिखा है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए is the value of the determinant obtained by deleting the ith row, obtained by the deleting ith row and jth column of the determinant, and it is denoted by mij. This definition is written for aij. So determinant minor of aij is obtained by deleting ith row and jth column, ith row and jth column, and after deleting the remaining elements gives the value of the minor and it will be denoted by mij. तो देखो ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11, A12 एंड A13. देखो यहाँ पर सॉल्व किया है पूरा का पूरा. कह रहे फाइंड द माइनर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले अगर A11 है तो उसका माइनर क्या होगा, M11. A12 है तो उसका माइनर क्या होगा, M12. A13 है तो माइनर इज M13. A21 है तो माइनर इज M21. A22 माइनर इज M22. A23 तो माइनर इज A23. इसी तरह से आपका आएगा. सबसे पहले हम M11 का माइनर निकाल रहे हैं, तो हमने सॉरी A11 का माइनर निकाल रहे हैं. तो हमने क्या किया, A11 का माइनर निकालने के लिए इस रो, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट किया. एलिमेंट्स बचे A22, A23, A32, A33, ये लिख दिया. अभी आपने देखा, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन माइनर में, बोलो भाई. No, ma'am. नो मैम. नो मैम. प्रज्ञा समझ में आ रहा है. प्रज्ञा तिवारी, अपूर्वा, Yes, ma'am. कुछ समझ में आ रहा है. अपूर्वा सिंह, मैम बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, उसको परेशान है, बार बार ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट हो जा रही है. अच्छा, उसको बोलो, एक मैसेज करो कि नेटवर्क इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उनको वो भेज देंगे रिकॉर्ड. हाँ बोला मैम, बोला उसे. वो अटेंडेंस के लिए डर रही है कि ऐसा. अटेंडेंस तो लगेगी, अब क्लास में रहोगे तभी लगेगी, क्लास में नहीं होगे तो नहीं लगेगी. उसकी बात कर रहा हूँ मैम, वो डर रही है अटेंडेंस लगेगा कि नहीं, बार बार ज्वाइन हो रही है, अपने आप लेफ्ट हो जा रहा है. अच्छा अच्छा, चलो. अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन माइनर है? No, ma'am. ठीक है, तो माइनर M11 का कैसे निकालेंगे, पहली रो पहले कॉलम को, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, I is 1, J is 1, तो पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट कर लिया. पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट किया तो हमें क्या मिल गया, क्या खुल गया, तो हमें बचे वाले रिमेनिंग एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, A22, A23, A22, A23, A32, A33. तो ये हमें एलिमेंट्स मिल गए. अब सेकेंड 2 क्रॉस ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. A22 को A33 से
और माइनस A23 A31, तो हमें क्या मिल जाएगा, M11 मिल जाएगा। इसी तरह जब आपको M12 कैलकुलेट करना है, M12 तो क्या करोगे, 1 और 2, तो पहली रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये और इसको हमने डिलीट कर दिया, तो बचे एलिमेंट क्या होंगे, A21 A23 A31 और A33। हमारे ये एलिमेंट्स आ गए, इनको हमने 2x2 ऑर्डर की, आपका डिटर्मिनेंट आ गया सेकेंड ऑर्डर का, तो हमने इसको डायरेक्टली A21 को A33 से, A23 को A31 से, तो हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, माइनर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह जब M13 कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, पहली रो और थर्ड कॉलम, तो हमारा क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट द M13। फिर M21 अगर हमें कैलकुलेट करना है, 21 इस एलिमेंट का कैलकुलेट करना माइनर, तो हम इसको डिलीट करेंगे और पहले क्या लिखा हुआ है, A21, ठीक, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाली रो और फर्स्ट कॉलम, जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ था। A21 अगर हमें कैलकुलेट करना है, अब अगर हमें A21 कैलकुलेट करना है, देखो ये A21 अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला एलिमेंट, तो क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो बचा हुआ हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं M21, तो हमारे एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से बचे, बोलो भाई अंजलि, क्या कौन कौन से बचे, A2 A12 दिख रहा है, देखो डिलीट करने के बाद एक एलिमेंट ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, yes A12 ma'am A13 A13, देखो लिखा है A12 A13 A32 A33, देखिए yes ma'am यही बचे A32 A33, तो यही yes ma'am एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब सेकेंड ऑर्डर किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A12 A33 और A13 A32, बीच में माइनस का साइन, समझ गया क्लियर है। इसी तरह अगर आपको ये एलिमेंट का फाइंड आउट करना है माइनर, किसका, आप किसका फाइंड आउट करोगे माइनर, A22 का, yes A22 ma'am का माइनर फाइंड आउट करोगे, A22 का माइनर क्या हो जाएगा, M22, ठीक है ना, A22 का माइनर क्या होगा, M22, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड रो और second सेकेंड column कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचा, yes A11 ma'am A13 A13 A31 और A33, A3 बस डिटर्मिनेंट मिल गया, मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, A11 रिजल्टेंट इज A11 A33 एंड माइनस A13 A31, क्लियर है, क्लियर सबको। अब yes अगर हमें ma'am माइनर कैलकुलेट करना है किसका, A23 का, इसका माइनर, तो वो क्या हो जाएगा, two M23 column ma'am yes, second M23, 23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड कॉलम थर्ड, ओ सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दो अच्छा column सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, बचे एलिमेंट क्या हो गए, A11 A32 और A31 A12, क्लियर है सबको, हाउ टू कैलकुलेट द माइनर, yes ma'am जिसके करस्पॉन्डिंग आपको माइनर फाइंड करना होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट्स रो और कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। अब जरा मुझे कौन बताएगा, A31 के करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू क्या होगी, A31 यानी M13 की वैल्यू क्या होगी, M13 की वैल्यू, first row third column और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, A12 A12 A13 हाँ A22 A12 A13 A23 A22 A3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, A12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, yes A12 ma'am 23 माइनस A13 A22 into A22 A22, yes ma'am ठीक है, ये आ जाएगा।
क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिवम मिश्रा, नहीं सौरभ यादव, सॉरी सौरभ, Roll number first. बताओ सौरभ। हम दो सौरभ हैं। रोल नंबर 1 वाले सौरभ ज्वाइन है, दोनों ज्वाइन है। देखते हैं। यस मैम, दोनों हैं। हाँ तो भैया रोल नंबर 1 सौरभ। बहुत नेटवर्क इशू है, किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, या माइक ऑफ सुनाई दे करके रही बात। मैम। M32 की वैल्यू क्या होगी? रोल नंबर 7 या रोल नंबर 1 में जो भी सौरभ है वो बोलो फटाक से। सौरभ, यस मैम। क्या होगी M32 की क्या वैल्यू? बोल माइनर करस्पॉन्डिंग टू A32, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग A32 की M32 में कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? A11, वेरी A13, नाइस, वेरी गुड, A13, A21, वेरी A23। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कौन बताएगा? शिवांग खरे। यस शिवांग मैम। यस मैम। बताइए A33 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? A11, A12, एक, हाँ A11, A12, वेरी गुड, A22, A21। A21, A22, ठीक है। ये डिलीट यस मैम। किया, ये डिलीट किया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग को माइनर समझ में आ गया, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया माइनर कैलकुलेट करना? जिसको नहीं समझ में आया यहाँ लिखे हुए हैं नोट्स पे आपके। नेक्स्ट डेफिनेशन अब हम लोग देख रहे हैं कोफैक्टर। जी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। तो नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन कोफैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर जो डिफाइन किए जाते हैं वो इस तरह से डिफाइन किए। कोफैक्टर क्योंकि नाम इनका C से शुरू है तो इनका नोटेशन क्या होता है? C CIJ, इट विल बी डिफाइंड इन दिस फॉर्म। और ये भी क्या होते हैं? हर एक एलिमेंट के होते हैं, तभी यहाँ AIJ लिखा है। द कोफैक्टर CIJ ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म। CIJ -1 की पावर I प्लस J MIJ, ठीक है। CIJ विल बी इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ IJ इज डिफाइंड एज -1 की पावर I प्लस J, जो ये लिखा I प्लस J इज इंटू MIJ। जैसे अगर हमने कहा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 का कोफैक्टर क्या होगा? यहाँ पर आपने कोफैक्टर A11 का निकाला तो इट विल बी डिनोटेड बाय C11। अब C11 क्या होगा? बाय डेफिनेशन इट विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J कहता है तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और माइनर करस्पॉन्डिंग टू A11 विच विल बी इक्वल्स टू 11। तो ये क्या आ गई? C11 में इक्वल्स टू -1 की पावर 1 है, 1 प्लस 1, C11 है तो 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 क्या आ गया? -1 की पावर कितना आ गया? 2 M11, और -1 की पावर 2 यानी कि क्या आ जाएगा? +1, तो M11। C11 विल बी इक्वल्स टू M11। तो C11 किसके इक्वल आ गया? M11 के इक्वल आ गया। तो यानी कोफैक्टर जो होगा वो क्या रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है माइनर से। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होते हैं? माइनस साइन, कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस हो जाता है करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट इज ऑफ द एलिमेंट AIJ इज डिफाइंड बाय दिस वे। नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इन द अबव एग्जाम्पल। जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसी से हमें कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहला कोफैक्टर पहले एलिमेंट का होगा, A11 का होगा, इस एलिमेंट का। तो इसका एलिमेंट का कोफैक्टर विल बी डिनोटेड बाय C11। इट विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, यानी -1 की पावर 2, और ये लिखा है M11 की वैल्यू। तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, ऑड नंबर नेगेटिव। याद रखिएगा -1 की पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऑड नंबर आ रही होगी -1 की पावर तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर
टू और दिस माइनर, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपकी पॉजिटिव के साथ इक्वल्स टू माइनर की वैल्यू आ जाएगी। तो कोफैक्टर C11 विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 2 M11। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट A12 क्या हो जाएगा, C12। सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर C12, -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 3 ऑड नंबर, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस और माइनर M12। इसी तरह C13 -1 की पावर 1 + 3 M13, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी -1 की पावर 4 विच इज इवन नंबर, अगेन यू गेट द पॉजिटिव डायरेक्टली रिलेटेड टू M13। इसी तरह 21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो 2 + 1 इज 3 ऑड नंबर, तो माइनस साइन M21। C22 कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4 यानी कि डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाएगी M22, डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनर ऑफ दिस। C23 -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 5 M23, और ये अपोजिट नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आपने देखा हर एक में क्या होता है, जब जब कोफैक्टर्स हम निकालते हैं, कोफैक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनर, बस डिफर क्या करता है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, द एलिमेंट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस? मैम हाउ नहीं टू समझ में आया कैलकुलेट द कोफैक्टर। कोफैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट द माइनर। माइनर मैम कैलकुलेट कोफैक्टर समझ करना आ में गया आया। तो कोफैक्टर खुद ब खुद आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना? मैम कोफैक्टर फिर से बता दीजिए। बेटा देखो, कोफैक्टर अभी आपको माइनर समझ में आ गया सबको? यस मैम। क्लियर है ना माइनर? तो यस मैम। कोफैक्टर यस देखो मैम। बता रहे हैं, देखो कोफैक्टर जैसे माइनर हर एक एलिमेंट का निकाला, वैसे कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करोगे। अगर A11 का कोफैक्टर निकालना है तो इट विल बी डिनोटेड बाय C(11). ठीक है, अगर तुम्हें A11 का कोफैक्टर निकालना है तो ये किससे डिनोट किया जाएगा, C11 से। अच्छा एक मिनट, ये बताओ वर्ड फाइल आपको प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है, बताना मुझे। इजंट वर्ड फाइल इज प्रेजेंटेबल और नॉट? यस मैम। डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं हम, ये दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, विजिबल है ये? यस मैम विजिबल है। यस मैम। अब इसमें हम बताते हैं तुम्हें, इसमें हम टाइप करके बता देंगे तुमको। देखो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले रहे थे, ये वाला। पहला एलिमेंट है A11, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है A12, A12, तीसरा एलिमेंट है कंट्रोल V A13। लगता है भाई इसमें तो A13,
ये एक डिटर्मिनेंट लिखा है, थ्री। बस ये लिख जाए तो फिर मुश्किल कम हो जाएगी। ये आपका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब अगर हमें इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये दिख रहा है सबको डिटर्मिनेंट A11 A12, और इस पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग A11 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको को फैक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल C 11, जो इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफाइंड होता है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। आई जे विल बी इक्वल्स टू, देखो आई जे इज इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट -1 टू द पावर i प्लस जे होता है, टू द पावर i प्लस जे। I plus j is upon I plus j और कैपिटल M 11। ये होता है, ये डेफिनेशन है। 11 की जगह यहाँ पर कर लो आई जे। अगर किसी करस्पॉन्डिंग आईजे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको को फैक्टर कैलकुलेट करना है तो ये होता है, इट विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। ये डेफिनेशन है, सी आई जे इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। अब अगर हमें इस एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर कैलकुलेट करना है तो को फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा को फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू A11, इट विल बी इक्वल्स टू, अब आई जे की जगह क्या आ जाएगा 1 आई जे विल बी इक्वल्स टू 1 -1 की पावर i की जगह 1, जे की जगह, बिकॉज 1 कह रहे हैं 1 और M11 आपको कैलकुलेट करना आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, अब -1 की पावर क्या है 1 + 1, यानी कि -1 की पावर कितनी आ जाएगी 2। जब इवन नंबर तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन, -1 की पावर 2 यानी कि प्लस साइन, और सीधा सीधा आपका कौन सा एलिमेंट आ जाएगा M11, ये वाला करस्पॉन्डिंग दिस M11 आ जाएगा। अब M11 कैसे फाइंड आउट किया था, इस वाली पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जो आपके कंपोनेंट्स बच रहे थे वो क्या डिफाइन कर रहे थे M11 को, तो M11 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह जब आपको कैलकुलेट करना है सेम, अब आपको कैलकुलेट करना है मान लो ये वाला एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग A12 के करस्पॉन्डिंग आपको को फैक्टर कैलकुलेट करना है तो A12 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या हो जाएगा C12, यहाँ के आ जाएगा पावर -1 की पावर 1 + 2 और ये आ जाएगा M12। अब -1 की पावर 1 + 2 कितना आ जाएगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 ऑड नंबर तो क्या आ जाएगा माइनस टाइम M12। को फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है 12 के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड रो
और सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने के बाद A21, A22, A31, A33 जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचे वो M12 में आ जाएंगे, और सिर्फ माइनर की वैल्यू नेगेटिव से इंटरचेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, C12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग टू दिस A13 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या हो जाएगा, C13। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 - 1 की पावर 1 + 3, और ये आ जाएगा M13। अब -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर 4 इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और कोफैक्टर M13। कोई कंफ्यूजन किसी को, बताओ? इसी तरह 21, 22, 23 के करस्पॉन्डिंग हर एक कोफैक्टर कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर है सबको कोफैक्टर? यस मैम। समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? यस मैम। कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ डिफरेंस होता है साइन का, और कुछ नहीं डिफरेंस होता है। माइनर की ही वैल्यू कोफैक्टर देता है, बस वहां पर क्या लग जाता है, साइन लग जाता है। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देखो क्या होता है इन term of cofactor and minor. The value of a determinant is the sum of the product of element of a row or a column with their corresponding cofactor. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को। अब ये याद रखो, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन हम अधिकतर क्या करते हैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को अगर हमें एक्सपेंड करना है, ये डिटर्मिनेंट अगर हमारा लिखा हुआ है और इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है, तो हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये देखो, A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है, यानी कि C11, A11 पहला एलिमेंट लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर यानी कि C11। फिर लिखा A12 प्लस के साथ, A12 इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर यानी C12, फिर प्लस A13 और इसका कोफैक्टर। तो क्या आ जाएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, A13 इक्वल्स टू C13। अब कोफैक्टर कैसे रिलेट है, माइनर से रिलेट है। C11 का कोफैक्टर 1 + 1 पॉजिटिव, देखो यहीं से ऐड कर लिया, 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगी, तो M11। C12 1 + 2 इज 3, -1 की पावर 3 यानी नेगेटिव आ जाएगी, तो M12। C12 इज इक्वल टू -M12, तो -M12 आ गया। और C13 यानी 1 + 3 -1 की पावर 4 इवन नंबर पॉजिटिव, तो डायरेक्टली M13। तो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर और माइनस के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, अगर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो A11 M11 माइनस A12 M12 A13 और M13, ये आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। समझ में आ रही है बात? A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर, A12 के करस्पॉन्डिंग माइनर, बीच में नेगेटिव साइन, और A13 के करस्पॉन्डिंग माइनर और बीच में पॉजिटिव साइन। क्लियर है सबको? ये माइनर की वैल्यू लिखी हुई है सबकी, और यहाँ पर सबको सॉल्व करके रख दिया, और दिस गिव्स द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट व्हेन वी एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। समझ में आ रही है बात? अगर हमें इस रो के करस्पॉन्डिंग, पहली रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का बहुत आसान तरीका हम बताते हैं आपको। पहले लिखिए A11, यहां पर बताते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले लिखिए राइट A11, A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, ये वाली रो और ये वाली रो डिलीट करने के बाद ही तो माइनर आएगा, तो A11 और ये वाला डिटर्मिनेंट A22, हमेशा ऐसे ही करना है, A22 A23, लिखते ही नहीं बनता है, A23
फिर ये आएगा A32 और ये आ जाएगा A33। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या आ जाएगा, A12। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, A12। तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे ऑब्टेन होता है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचे, लगाइए माइनस का साइन, माइनस A12 लिखिए, क्योंकि A12 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। A12 डिटर्मिनेंट, बचे हुए एलिमेंट ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एलिमेंट बचे A21, A23, A21, A23 और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले एलिमेंट A31 दिख रहा है ना, एंड A33, ये एलिमेंट, ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका क्या बचा, फिर आपके पास नेक्स्ट प्लस साइन A13 एलिमेंट, A13। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग इसको डिलीट करो, थर्ड रो और इसको डिलीट कर दो, ये वाला और ये वाला, बच्चे वाले एलिमेंट्स क्या, A21, A22, A31, A32। डिटर्मिनेंट A21, A22 and A31, A32। और बस ये सारे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट लिखे हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर A11, A12 से और A13 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड देखो ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये जैसे ये लिखा हुआ एक डिटर्मिनेंट, इससे पहले लिखा था, ये है एक डिटर्मिनेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले एलिमेंट आया A1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दिख रहा है सबको, चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो डिटर्मिनेंट की, एक मिनट। कैलकुलेट करो सब लोग अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू। A1 सबसे पहले क्या लिखोगे, A1 दिख रहा है सबको कर्सर रेड कलर का, A1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, एलिमेंट्स क्या बचा, B2, C2, B3, C3। क्लियर है सबको। A1 लिखा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब फाइंड आउट करती तो सबसे पहले लिखा A1, फिर लिखा हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, ये माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं जो अभी पढ़ाया था, बचा क्या, B2, C2, B3, C3 लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आए, माइनस साइन लिखा, यहां पर लिखा माइनस, हमेशा याद रखो पहला प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ, माइनस B1। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट किया, तो क्या आ गया, A2, C2, A3 और C3। फिर लास्ट वाला एलिमेंट प्लस C3 और सॉरी C1 को लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट किया, तो बचा के A2, B2, A3, B3, ये लिख दिया। ये सारे वैल्यूज आ गई, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर A1 एज इट इज, ये सेकेंड ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, B2, C3, C2, B3 माइनस के साइन, माइनस B1 एज इट इज, A2, C3 माइनस C2, A3 ये वाला ब्रैकेट, प्लस C1, A2, B3 माइनस A3, B2, ये आ गई वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी को कुछ पूछना, क्लियर है?
बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? हम्म? चलिए फिर एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट। देखो ये एक रिमार्क लिखा हुआ है, पहला वाला रिमार्क ये साइन कन्वेंशन कल आपको बता दिया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये लिखा है रिमार्क ये है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में इसको यूज करेंगे, दिस वन इज अ प्रॉपर्टी, अगर कोई रो है उसके एलिमेंट जीरो है, मान लो कोई रो है या कॉलम है उसके सारे एलिमेंट जीरो है, जैसे यही डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसमें पहली रो के सारे एलिमेंट, ये वाला पहली रो के एलिमेंट जीरो हो जाए, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही आपका रिमार्क है। ये कह रहे हैं इफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अगर किसी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम के सारे एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इवेल्युएट करो डिटर्मिनेंट। लिखा हुआ है AHG HBF GFC, ये डिटर्मिनेंट आपका लिखा हुआ है, AHG HBC GFC, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, करो एक्सपेंड। सबसे पहले क्या लिखा, ए, दिख रहा है सबको? सबसे पहले यस क्या मैम। लिखा, ए, ए, ए के करस्पॉन्डिंग रो, ए के करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है। बच्चे एलिमेंट क्या होंगे, बी, और एफ सी। एफ, एफ, सी, डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर आया नेक्स्ट एलिमेंट एच, हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन, माइनस एच, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर देंगे, तो बचे एलिमेंट कौन से हो गए, एच, एफ, जी, सी, प्लस जी, ये वाला लास्ट, प्लस ऑफ जी, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट किया, तो एलिमेंट क्या बचे, एच, एच पी और डी, जी एफ। ई और एफ। जी सारे सब कुछ लिख दिया हमने, बस अब वो खत्म। यहाँ पर आइए, ए टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी इंटू सी और माइनस एफ स्क्वायर, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, माइनस एच एज इट इज, ब्रैकेट एच सी और एफ जी। ये आ गया, प्लस जी, एच एफ प्लस माइनस बी एफ, एच एफ माइनस जी बी, एच एफ माइनस जी बी, ये एलिमेंट आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ए मल्टीप्लाई हुआ बी सी से, तो ए बी सी और ए बी ए एफ स्क्वायर, ये आ गया ए एफ स्क्वायर। फिर माइनस एच है, एच मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, तो एच स्क्वायर सी, और ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस बन जाएंगे, एफ माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा एफ जी, और ये एच और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा एफ जी एच। फिर यहाँ पर ये जी मल्टीप्लाई हुआ, तो अगेन एफ जी एच माइनस जी स्क्वायर, बी। तो ये आ गया ए बी सी, ये दोनों ऐड हुए तो टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है सबको? स्क्वायर माइनस बी जी। ठीक है, अच्छा, सी एच स्क्वायर। यस मैम, यस मैम, क्लियर है सबको? यस चलिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो फिर, 3 माइनस 4 5, 1 1 माइनस 2 2 3 1, इसको एक्सपेंड करिए। एक मिनट मैम। सब लोग एक्सपेंड करिए अपनी कॉपी में, एक्सपेंड करिए और आंसर बताइए। 1 मैम, क्वेश्चन कहाँ गया? ये लिखा हुआ है, यस मैम, ओके। और आंसर चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग।
क्वेश्चन नोट किया सबने? यस मैम। वेरी नाइस। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। शिवम मिश्रा, हु इज शिवम? Yes, ma'am. शिवम मिश्रा अभी किसने ज्वाइन किया है? आप ही ने शिवम? करो सिंप्लीफाई क्वेश्चन। रोल नंबर 1, अटेंडेंस दो भाई। रोल नंबर 1 सौरभ यादव, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे नहीं आ रही आवाज। रोल नंबर 1 सौरभ यादव, नॉट देयर। रोल नंबर 2 आदित्य, आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को? Yes, ma'am. आ रही है आवाज। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 प्रभय, रोल नंबर 4 शिवांश। यस मैम। शिवांश यस मैम। कल कहाँ थे शिवांश? मैम कल कहाँ थे आप? मैम कल ज्वाइन नहीं कर पाए। क्यों? वही तो पूछ रहे बेटा। मैम कल यही मैम काम से गए थे मैम, इसलिए। तुम लोग कितना काम करते हो। अभी कॉलेज खुला होता तो कैसे काम होता? मान लीजिए आपका कॉलेज खुला होता तो क्या आप कॉलेज नहीं आ रहे होते? गलत चीज है। क्लास के टाइम क्लास अटेंड किया करिए। घर में भी सबको पता होना चाहिए कि क्लासेस चल रही हैं। आई विल टॉक टू योर फादर और मदर, किसी से भी आप मुझे बात करवाएंगे आज शाम को 4 बजे। समझ में आ रही है मेरी बात शिवांश? यस मैम। जी, आप कॉल करेंगे। मैम माय फादर इज नॉट। मम्मा है, दीदी है, यस मैम। भैया है, कोई है? यस मैम। जो भी आपसे बड़ा है उससे आप हमारी बात, छोटों से ना करवा देना। मैम असल में मैम मुझे प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, क्योंकि मैंने मैथ्स कभी लिया नहीं है। तो बेटा तभी तो आपको पढ़ना है ना बेटा। क्लास नहीं अटेंड करोगे तो और प्रॉब्लम होगी। मैम मैम समझ में आता है मैम जी, मैंने क्लास 8 क्लास से मैंने मैम मैथ्स नहीं पढ़ी है, इसलिए। तुम्हें क्लास 8 से तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन ये पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा ना तुमको मैथ्स का। यस मैम। यस मैम। करना है ना। तो अगर तुम क्लास भी नहीं अटेंड करोगे तो बेटा कैसे क्लियर करोगे? मैम मैं अटेंड करता हूँ मैम, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो नहीं हो पाता है। और आप ये बताइए, आप पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा अपने मन से पढ़ोगे? अब तो बड़े हो गए, खुद से मैम भी मैं बहुत कर सारे। रहा हूँ मैम मैं प्रैक्टिस करता हूँ घर पे। मैम कुछ कुछ मैम प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं सिस्टर की मैथ्स बुक मैंने अभी लिया है, हाँ और हाँ। मैम फिर से मैंने स्टार्ट किया है।
यस है वही। तो बेटा तुम्हारे लिए हम भी यहाँ पर हैं। अगर आपको देखो, हम तो बहुत देखो आपको माइनस और प्लस करना भी बता देते हैं कि माइनस माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें यस पता है कि सबको इन सब चीजों में दिक्कत होती है जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं होता है। तो अगर आप यस पढ़ते हो, कभी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो आप हमें मैसेज करिए, पूछिए, हम तुरंत आंसर कर देते हैं। मैम मैंने ये अलजेब्रा मैम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है मैम। मैंने 7 या 8 तक की मैम पढ़ा है अच्छा, अब आप पढ़ना मैम। ये शुरू सब मैम करिए। चीजें आपको नई जो चीजें भी हैं मेरे दिक्कत लिए। हो रही है, जहां भी आपको ऐड करना नहीं आ रहा, आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा, आपको मैम मल्टीप्लाई वो करना सब नहीं आ रहा। वो सब मैम कर सकते हैं, लेकिन मैम जो आप बता रही हैं हाँ मैम, वो हाँ मैम मुझे कठिन मैम मुझे लग रहा है, डिफिकल्ट हाँ, है। वो हम समझ सकते हैं, वो कठिन है थोड़ा सा। लेकिन जैसे आज जो मैंने पढ़ाया उसको आप बैठ के अपने मन से जब पढ़ोगे तो आप कर मैम मैं लोगे, अपने ऐसा मन से नहीं मैम है को कुछ। समझ में नहीं आएगा। नंबर्स का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। हम आपको पर्सनली वीडियो ये भेज देंगे, आप बैठ के फिर से देखिएगा और फॉरवर्ड करके थोड़ा स्पीड में देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन कैसे बताया अपने मन से कॉपी पे लिखते जाओगे तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आएगा। और तब भी नहीं समझ में आता, आप हमसे पूछिए, हम आपको एक टाइम दे देंगे, उस टाइम पे हम आपको फिर से वो चीज समझा देंगे, अकेले बिठा मैम के। मुझे पर्सनली मैम चाहिए था क्लास की मतलब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बता तो रहे पहले, लेकिन उसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा ना बेटा। पहले खुद यस आप मैम। पढ़ोगे तो आप हमें तो बताओगे, कैसे हमें स्टार्ट यहाँ करना समझ। है मैम, कैसे स्टार्ट करना है मैम, बता दीजिए मैम मतलब। ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, डिटर्मिनेंट, ये आज मैम नया मैम शुरू हुआ है। स्टार्टिंग कैसे करनी है मैम, जो मैथ्स मतलब जहाँ से स्टार्टिंग है तुमने आज की चैप्टर क्लास 1। अटेंड की? तुमने आज की पूरी क्लास अटेंड की शुरू से? यस मैम। शुरू से अटेंड की है? यस नहीं मैम। अटेंड की है तो तब भी ये मैम आज किया है। जो ये जो आज शुरू किया है चैप्टर, ये जो है ये आज शुरू हुआ है। ये पहला चैप्टर है, समझ लो। जो पहला पढ़ा दिया उसको भूल जाओ, ये वाले चैप्टर से तुम पढ़ना शुरू करो। ये फर्स्ट मैम ये चैप्टर है मुझे मैम तुम्हारा। फिर से मैम पढ़ना पड़ेगा मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, यस मैम। जो आज पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करो। ओके मैम। अभी मैं तुम्हें वीडियो, जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा वीडियो तुम्हें हम भेज देते हैं। तुम अपना मेल ओके आईडी मैम। अपने उस पे भेज देना, या फिर हम ये वीडियो ना उठा के तुम्हारे ग्रुप पे डाल देंगे। तो थैंक यू आप मैम। क्या करिएगा, ग्रुप पे पढ़ा होगा, आप जब भी आपको टाइम मिले, अभी थोड़ी देर के बाद शाम को जब आप पढ़ना शुरू करिएगा तो वीडियो ऑन करिएगा। पहली लाइन जो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको पढ़िएगा बैठ के। ओके मैम। उसके आगे वीडियो देखते जाइएगा, और जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो पॉज करिएगा, एक मैसेज व्हाट्सएप मुझे डाल दीजिएगा, हम आपको तुरंत वो क्लेरिफाई कर देंगे कि कैसे क्या हुआ है। क्लियर है? लेकिन पढ़ना यस आपको पड़ेगा, यस मैम। ठीक? अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई? क्वेश्चन सॉल्व हुआ, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हुआ, किस किस का हुआ? यस मैम, चैट कोई मुझे बॉक्स में। आंसर, आंसर यस मैम 43, हो गया। 46 मैम 43। दिवाकर 43 आएगा, 39, शिवम 46, 46 43 आएगा। 46, 46, 43, दिवाकर 43। यस। हमारे में तो 46 आ रहा है। 20, 20, 40, एक 45 और एक 46। ये देखिए, 3 को लेकर चले, 3 के करस्पॉन्डिंग, अरे हाँ 3 वाला हाँ, एलिमेंट, सही है। 3 के करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम को डिलीट किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 आ गया। 3 2 जा 6, और बीच में माइनस का साइन होता था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट -4, यहाँ पर माइनस का साइन, -4 तो +4। फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले कॉलम को और फर्स्ट रो को डिलीट किया, एलिमेंट्स आ गया 1 और 1 मल्टीप्लाइड में 1 1 1 हो गया, और 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 1 + 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 5, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, तो 1 × 3 विच इज 3, और 2 × 1 1, बीच में माइनस का साइन। तो ये क्या, 1 + 6 इज 7, 1 + 4 इज 5, एंड 3 में से 2 गया 1, तो क्या गया, 1 बचा। 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, यानी कि 21, 40 और 5 ऐड करके कितना आंसर आ रहा है, 46। किसका किसका 46 आया है? जिनका जिनका, आकाश, आदित्य, शिवांग, शिवम। दिवाकर तुम्हारा गलत है, चेक करो उसको।
हाँ मैम पता है। अंजलि तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं मैम, अभी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। एक्सपेंड करो इस डिटर्मिनेंट को सब लोग। एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट एवरीवन। एक्सपेंड करिए सब लोग इस डिटर्मिनेंट को। रोल नंबर 5 यस दिवाकर। मैम प्रेजेंट। रोल प्रेजेंट नंबर मैम। 6 सौरभ यादव। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैम। एक बेटा मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम, फिर से कनेक्ट कर। फिर से जरा सा कनेक्ट करो। स्क्रीन दिख रही है दिवाकर, आदित्य? यस मैम। यस मैम दिख रही है। दिख रहा है ना बेटा? जैसे हम देख रहे हैं। हाँ तो करिए सॉल्व। जिसको नहीं दिख रहा है एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करे अपने आप को। रोल नंबर 6 सौरभ। रोल नंबर Yes, ma'am. 7 आकाश। 6, ma'am. यस मैम। आकाश Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा ma'am. लग गया। शिवम मिश्रा रोल नंबर 8। रोल नंबर 9। यस मैम। रोल नंबर 10 रितेश सिंह। रोल नंबर 11 राधे कृष्ण। रोल नंबर 12 शिवांग खरे। यस मैम। शिवांग खरे यस मैम। ओके। चोट किसको लगी थी? सुब्रत को। ठाकुर साहब को। मैम ठाकुर को। अच्छा अच्छा। विपिन कुशवाहा 13। 14 रोहित प्रसाद। सुब्रत सिंह। अपूर्वा। प्रेजेंट मैम। आदित्य। प्रेजेंट मैम। प्रिंस। प्रिंस नहीं है आज? मैम है तो। बोल क्यों नहीं रहा है? प्रेजेंट मैम बोला तो। अब तुमने बोला है प्रेजेंट। किसी ने इससे पहले सुना था इनका प्रेजेंट? सिद्धार्थ सिंह। शहबाज अहमद। प्रेजेंट मैम। विद्या तिवारी। प्रेजेंट मैम। शिवम सिंह। यस मैम। ठीक है चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। बताइए रिजल्टेंट आया सबका? आगे मैम। क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व करके बताओ 0। फटाफट। 0। 0 आ रहा है? 0। सारे कट 0 आ रहा आप है। आंसर पहले ही दिखा देती मैम। गड़बड़ कर दी ना। चलिए एक्सपेंड कर लिया ना सबने। पहले 0 के करस्पॉन्डिंग किया तो सारे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में होगा तो 0 दे देगा, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया? इस रो को और इस कॉलम को डिलीट किया तो क्या आ गया? माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 आ गया। और साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये एलिमेंट आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा लिखा। अब ये डिलीट किया तो क्या आ गया? साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 माइनस 0। तो ये क्या आ गया? माइनस साइन अल्फा, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये एलिमेंट आ गया। फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये एलिमेंट आ गया। दोनों एलिमेंट आपस में सेम है और अपोजिट साइन के कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर लिखा है लेकिन सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। 1 2 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, बता रहे हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 4 9 16
9, 16, 25। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए जीरो। हैं, चैट बॉक्स में आंसर जीरो। लिखो, चैट बॉक्स में जीरो। आंसर लिखो, मेरे पास रिकॉर्ड होता है वो चीज जो आप चैट बॉक्स में लिखते हो। राइट द आंसर फटाफट। The value of the determinant 0, 0, 0, 4, 9, 16, 9, 16, 25। प्रज्ञा क्या होगा आंसर इसका? मैम कुछ कर रही हूँ मैं। शहबाज? यस मैम, 0 होगा। ठीक है। शिवम? यस मैम। हाँ, क्या होगा आंसर? 0। शिवांग खरे, क्या आंसर आ रहा मैम है? जीरो होगा। जीरो। क्यों जीरो हो रहा है शिवांग, क्यों जीरो है? मैम मैम पूरी रो में से जीरो ही है। हाँ, because all the elements of a row is zero, therefore the value of the determinant is zero। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर डिटर्मिनेंट के रिमार्क में अगर सारे एलिमेंट रो या कॉलम के जीरो होते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। 1, 4, 9, 4, 9, 16, 9, 16, 25। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, जिसका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन नोट करिए सब लोग पहले, फिर हम स्क्रीन हटा रहे हैं। एवरीवन राइट, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। 1, 4, 9, 4, 9, 16, 9, 16, 25। लिखा सबने? अब फटाफट सॉल्व करो, जिसका सॉल्व हो जाए वो आंसर लिखे और वीडियो ऑन करके मुझे अपना दिखाए क्या सॉल्व किया है। देखते हैं कौन पहले करता है। करिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आंसर तो सामने है, आंसर -8 आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन देखना है। क्लास नहीं चलेगी क्या? ये कौन है? शिवम मिश्रा? शिवन कैमरा ऑन करो, दिखाओ क्या सॉल्व किया है। दिखाओ, कॉपी दिखाओ मुझे। 1 मिनट। शिवम थोड़ा सा दूर ले जाओ कैमरा कॉपी से, क्लियर नहीं आ रही फोटो तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑफ करो। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। 1 मिनट। 4, 9, 16।
एक मिनट बेटा, प्रेजेंट करना पड़ेगा स्क्रीन ना। दिख रहा है? 149 49 16 9 16 25 दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम, एक मिनट। आदित्य, शो योर स्क्रीन। आदित्य यस मैम। दिखाओ बेटा। मैम मेरा भी हो गया। गुड, आंसर लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। किसका हो गया? मैम मेरा। मेरा भैया अपूर्वा, मैम अपनी। यस मैम। दिखाओ। हम दिखा रहे हैं। हम्म, अच्छा 1 फिर 4 फिर 9 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, -8। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है बेटा, गुड। और किसका हुआ? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अपूर्वा, यस राइट द मैम। आंसर इन योर चैट बॉक्स। और करो भाई। अपूर्वा, अपने आंसर की फोटो खींचो और स्क्रीन प्रेजेंट करो। ओके मैम। आकाश कुमार हुआ बेटा? कर रहा हूँ। प्रिंस दिखाओ मुझे, प्रिंस दिखाओ। दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। हाँ, सही किया प्रिंस, वेरी गुड। मैम एक बार मेरा देख लीजिए। अपूर्वा, मैंने देख लिया बेटा तुम्हारा। प्रज्ञा, हाँ मैम दिखाओ बेटा। मैम मेरा 130 आ रहा है। कहीं गड़बड़ किया होगा, थोड़ा सा ऊपर जाओ तुम। एक मिनट, अपूर्वा को स्क्रीन प्रेजेंट करने दो, ऐसे तो हम वो नहीं कर पाएंगे चेक। अपूर्वा, प्रेजेंट करो स्क्रीन बेटा अपनी। मैम अपूर्वा यहाँ ने पे जो सॉल्व किया है ढंग से। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई और प्रेजेंट करे। प्रेजेंट करो बेटा। मैम कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ प्रिंस, तुमने भी सही किया है, तुम भी कर सकते हो प्रेजेंट। 2 पन्नों की है स्क्रीन। फोटो खींच के करना इसको बेटा, ऐसे नहीं दिखता है सबको, स्क्रीन प्रेजेंट करना पड़ता है, ऐसे क्लियर नहीं आ रही है फोटो। ठीक है भाई, एक मिनट। दोनों में से कोई एक लोग करे। शिवांग खरे, कहाँ हो शिवांग? दिखाओ बेटा। यस मैम, एक मिनट। देखिए, दिख रहा है? प्रज्ञा चेक करो अपना, तुमने कहाँ गलती की है। पहले 1
1 लिखा, दिख रहा है? 1 लिखा, 1 के करस्पॉन्डिंग डिलीट किया तो 9 इंटू 9 के रो में 16 लिखेंगे, फिर 16 नीचे, फिर 25। 9 इंटू 25 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, फिर -4, 9 इंटू 25 एंड 16 इंटू 9। सेकेंड वाली कॉलम डिलीट हो जाएगा ना, 16 इंटू 9, फिर +9, 9, थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, 4 इंटू 16, फिर 9 इंटू 9। ठीक है बेटा, दिख रहा है? फिर सबको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पेज शो कर दो। शिवांग 2 मिनट रुक जाओ बेटा। प्रज्ञा सबने देख लिया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस मैम। चलो नेक्स्ट करो, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज अब कल बताएंगे, बहुत हो गया, 2 बज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला। 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। जल्दी से करिए और फटाफट करके अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करिए। बैक का कैमरा ऑन कर दिया करिए, बस हो जाएगा। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सब लोग नोट करिए अपनी कॉपी में। बीच वाला मैम। हाँ बेटा, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। हो रहा है सबका? अच्छा, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? कोई ऐसा जिसको, हाँ शिवम बेटा ठीक है, 0 आंसर है। दिखाओ, शो में हाउ यू सॉल्व। कैमरा बैक करो। दिख ही नहीं रहा है, बहुत लाइट आ रहा है। धूप में बैठे हो क्या तुम? पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर 0 है। ठीक किया होगा, एक्सपेंड सही किया होगा। ठीक है बेटा। पेन से स्क्रीन प्रेजेंट करो बेटा।
यस मैम। स्क्रीन प्रेजेंट करो। वेरी नाइस सौरव, गुड। शिवांग, गुड। जिसका जिसका होता जाए वो आगे के, अच्छा आगे का क्वेश्चन जब हम दिखाएंगे तभी तो करोगे। शिवांग, हाँ ठीक है दिखाओ। देखिए सबको दिख रही है स्क्रीन? सही है बेटा, ठीक है, दिख रहा है मैंने सब। भी कर लिया। हाँ, कौन? अपूर्वा? पूर्वा। हाँ। मैंने भी कर लिया। ठीक है, वेरी गुड, गुड। समझ में आ गया सबको? हाँ, ये शहबाज, ठीक है बेटा। 10 - 10 0, ठीक है। अपूर्वा तुमने भी कर लिया ना, तुम भी दिखा रही थी मुझे, यस मैम। दिखाओ। हाँ ठीक है, गुड। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया है एक्सपेंड करना। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है? शिवांश, आप पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप हमसे आज शाम को पूछेंगे, लेकिन आज शाम को इसको यस मैम। पढ़ेंगे क्योंकि कल आपकी क्लास होती है, हम इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता रहे होंगे। आकाश कुमार, यस आकाश मैम। अपना कैमरा ओपन करो जरा तुम, बिल्कुल क्लास में हमें तो तुम दिखाई नहीं देते हो। आकाश, ऑन योर कैमरा राइट नाउ। हाँ, क्लास में आपकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एक मैसेज नहीं आया आपका। क्वेश्चन समझ आया में था नहीं आ मैम, रहा है ना? फर्स्ट किए थे, देखिए हम हमें 46। हाँ आया है। आकाश, आकाश, तो ये दोनों क्यों नहीं सॉल्व है तुम्हारे? हो गया मैम, देखिए। तो क्यों नहीं बेटा आंसर लिख रहे हो? सारा रिकॉर्ड तो यहाँ आता है ना सामने हमारे। अभी हमें आप दिख रहे हो, आपका आंसर नहीं दिख रहा। कैमरा को बैक करो ना। मैम फर्स्ट वाला यहाँ पे किए हैं, अभी वाला क्वेश्चन कहाँ है? अभी वाला मैम कर रहे थे हम। इतनी गंदी राइटिंग में करोगे? हाँ ठीक है, तुम तो हमसे भी गंदी राइटिंग, जब हम माउस से लिख रहे हैं तब इतनी गंदी राइटिंग लिख रहे हैं, और तुम पेन से लिख रहे हो तब इतनी गंदी राइटिंग। ठीक है बेटा, सो करो। फास्ट फास्ट लिख रहे हैं थोड़ा। फास्ट लिख रहे हो तब भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा, खाली पहला वाला आया। अभी तुम स्लो होते फिर क्या होता? चलिए अच्छा ठीक है, करिए क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो भाई, फिर खत्म करें क्लास। a - b, b - c, c - a, b - c, c - a - b, c - a - b, b - c। दिख रहा है? सब लोग स्क्रीन से नोट करो और सॉल्व करो इसको, बताइए आंसर क्या आ रहा है। मैम नहीं दिख रहा। स्क्रीन तो प्रेजेंटेबल है बेटा। पिन अप करो, हो जाएगा। पिन अप कर, पिन अप करो। देखा बेटा? यस मैम। हम्म, नोट करिए और करिए सॉल्व। और नोट्स बना रहे हो सब लोग? यस यस मैम। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो और बताओ आंसर जल्दी से निकालो, एक्सपेंड करो। अंजलि, तुम नहीं कर रही हो क्या आज क्वेश्चंस? मैम कर रहे हैं, थोड़ा किसी का समय। आंसर नहीं आया अभी तक तुम्हारा? यस मैम, आधा आधा करके। आकाश जल्दी करो, जल्दी जल्दी, राइटिंग में साफ साफ आंसर भेजो, क्या आ रहा है? भाई थक गए हम भी, सुबह 2 बजे से क्लास ले रहे हैं।